गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक टू वन मोर व्लॉग ऑफ रोविंग रावण। आज हम जाने वाले हैं गोवा। द रीज़न व्हाई आई एम स्माइलिंग मैं आपको बताऊंगा आगे कि मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ करके। बट आज का हमारा बेसिकली व्लॉग है गोवा का। तो सुबह के अराउंड 4:30 हो चुके हैं, 4:30 4:45 अराउंड लाइक दैट। तो हम लोग अभी यहाँ से पवई से निकल रहे हैं। मैं यहाँ पे पवई में रहता हूँ, तो पवई से गोवा का जो डिस्टेंस है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, रामा रिसोर्ट गोवा में, वो बता रहा है अराउंड 680 किलोमीटर्स के आसपास बता रहे हैं। तो लेट्स गो, एंड ऑन द वे जो भी होगा आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू गाइड यू कि रास्ते कैसे है करके, रास्ते की सिचुएशन क्या है, फिर क्लाइमेट कैसा है करके गोवा में। ये जो मैंने यहाँ से लेफ़्ट लिया, सो ये जो कनेक्टिंग रोड है डायरेक्टली आपको कनेक्ट करेगा वाशी हाईवे से। वाशी का जो ब्रिज है, साइन पनवेल हाईवे, वो हाईवे पे कनेक्ट करेगा। आई थिंक ये जो रोड है, दिस इज़ कॉल्ड एज घाटकोपर कनेक्टिंग ब्रिज, ऐसा कुछ है। आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो कमेंट में थोड़ा सा लिख दीजिए, बिकॉज मुझे पता नहीं कि इसको एक्चुअली बोलते क्या है। एंड एज आई सेड यू अर्लियर कि यहाँ पे तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज दिस सिटी नेवर स्लीप्स। तो अभी हम लोग हैं वाशी के ब्रिज पे। इसके बाद हम लोग वाशी पहुँचेंगे, न्यू मुंबई पहुँचेंगे। एंड होपफुली हम लोग एज फास्ट एज पॉसिबल हम लोग ये जो न्यू बॉम्बे है, न्यू मुंबई है, क्रॉस करके हम लोग एक्सप्रेस हाईवे जो लेंगे, बिकॉज उसके बाद तो सफ़र शायद से इजी हो जाएगा, बिकॉज एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैफिक होता ही नहीं है ज़्यादा करके अंटिल घाट्स। सो होपफुली हम लोग को घाट में भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये टोल प्लाज़ा है वाशी का। ये टोल प्लाज़ा अभी यहाँ पे टोल्स नहीं लगते, बिकॉज जैसे राज ठाकरे जी ने किया था, आई थिंक 1 साल हो गया ऑलमोस्ट उसको, 1 साल और 6 महीने हो गए शायद से। मुंबई के जो भी एंट्री पॉइंट्स है या फिर जो भी एग्ज़िट पॉइंट्स है, 4 या 5 टोल है एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स मुंबई के। ये सभी जगह पे जो भी टोल्स थे, इट वाज अराउंड 50 रुपीज़ पर टोल। पर टोल प्लाज़ा पे समथिंग अराउंड 50 रुपीज़ था। तो अभी वो नहीं लगता। सो एंट्री एंड एग्ज़िट आर फ्री आउट ऑफ मुंबई। सो दोस्तों, दिस इज़ हाउ हम लोग अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे पहुँचे हैं। एंड सून होपफुली हम लोग घाट्स में पहुँचेंगे, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू गो फास्टर। घाट में सीन कुछ ऐसा था, थोड़ा सा ट्रैफिक था, ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं। और एक जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि थोड़ा सरप्राइज़ है करके, ये हम लोग का फर्स्ट ट्रिप है गोवा के लिए, मुंबई से गोवा। मैं बीइंग महाराष्ट्रियन कभी गोवा गया ही नहीं था, गया था बट बहुत साल हो गए उसको, 1999 2000 के आसपास। मैं और मेरे दोस्त थे गांव के, हम लोग एक बार गए थे गोवा। बट उसके बाद कभी टाइम भी नहीं मिला, मौका भी नहीं मिला, और कुछ रीज़न भी नहीं था कि गोवा जाने का, बिकॉज सब कुछ अवेलेबल है मुंबई में। बीच है, बीच वाइब्स है, फिर एक दो नहीं तो बहुत बीचेस हैं मुंबई में। तो जाने का कुछ रीज़न भी नहीं था गोवा में। अभी तो क्या थोड़ा टाइम था, एंड बहुत सारे व्लॉग्स भी देख रहा था मैं कि गोवा में थोड़ा यू कैन रिलैक्स योर सेल्फ। तो मेरी फैमिली भी बोल रही थी कि हम लोग एक बार गोवा जाते हैं एंड थोड़ा एक्सप्लोर कर दे करके। तो मैंने बोला लेट्स गो, व्हाई नॉट टू गो टू गोवा। तो गोवा का प्लान किया मैंने। तो मेरा बस एफर्ट्स यही रहेगा कि एज मच एज़ पॉसिबल आपको जो भी इंफॉर्मेशन है अबाउट गोवा के बारे में, वहाँ का फूड बोलिए, वहाँ का, या फिर बीचेस, फिर वहाँ का कल्चर, एंड जो भी मैं ट्राई आई विल जस्ट
मैं ट्राई करूँगा कि जो भी है एज मच एज पॉसिबल इंफॉर्मेशन गैदर करूँ एंड आपको दे दूँ। सो ऐसे करते करते हम लोग ने अभी लोनावला क्रॉस किया है। वी आर स्टिल ऑन द एक्सप्रेस हाईवे। ये ब्रिज के नीचे पूरा लोनावला है एंड आगे जाके और एक एग्ज़िट है शायद से। एक एग्ज़िट पीछे चला गया है बट आगे जाके और एक एग्ज़िट है जहाँ से आप लोनावला का एग्ज़िट ले सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू गो टू मैप्रो गार्डन ऑफ लोनावला देन यहाँ से भी अच्छा यू कैन गो टू मैप्रो गार्डन, बिकॉज मैप्रो गार्डन बहुत अच्छा है लोनावला का। मैं एक बार गया था। अनफॉर्चुनेटली उसका मैंने व्लॉग बनाया नहीं बिकॉज उस टाइप में मैं वीडियो वगैरह बनाता नहीं था। बट विद द टाइम मैंने सोचा कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो व्हाई नॉट टू मेक सम वीडियोज़ एंड पुट इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, सो दैट आपको भी थोड़ा सा मतलब एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा एंड थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा कि रोड्स कैसे है, फिर कल्चर कैसा है, फूड कैसा है करके, जो भी एरिया में मैं जाता हूँ। सो whenever I will go or wherever I will go anywhere इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी है आपको दिखा सकूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, आपके साथ सब शेयर कर सकूँ। सो मेरा बस प्लान वही रहेगा अभी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय द मुंबई पुणे हाईवे। एंड एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना भूल गया मैं, इनफैक्ट वो स्टार्टिंग में होना चाहिए था वीडियो के। आज का जो रूट है मैं जो लेने वाला हूँ वो रहेगा वाया कोल्हापुर। हम लोग मुंबई से अभी निकलेंगे, मतलब निकल चुके हैं ऑलरेडी। सो मुंबई टू पुणे, पुणे से लेके कराड़ सातारा, लाइक सातारा कराड़ वी कैन से, एंड देन कोल्हापुर, कोल्हापुर से लेके निपानी, एंड निपानी से राइट लेके हम लोग अंबोली घाट से होके सावंतवाड़ी से होके गोवा में एंटर करेंगे। तो ऐसा रूट रहेगा आज का हमारा। घाट अभी ख़त्म हो चुका था एंड वी वर डेस्परेटली वेटिंग फॉर सन टू कम आउट बिकॉज विजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा कम है। एज सुन एज आप घाट से नीचे आते हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम है एंड दिस इज़ वाई थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और दिक्कत हो जाता है बिकॉज ट्रकर्स जो ट्रक्स हैं वो रोड के एग्जैक्टली राइट हैंड साइड से ड्राइव करते हैं। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैन्यूवर द कार वाइल ड्राइविंग फ्रॉम राइट से लेके फिर लेफ़्ट में आना, फिर उसके बाद राइट में जाना। तो एज सुन एज दिन हो जाता है, थोड़ा सा विजिबिलिटी आता है, तो ड्राइव करने में थोड़ा मज़ा भी आता है और इजी भी हो जाता है। एंड फाइनली सूरज भगवान के दर्शन हो गए एंड उसके साथ ही हम लोग ने कामशेत टनल जो है एक में एंटर किया। यहाँ पे दो टनल है कामशेत के, कामशेत टनल 1 एंड कामशेत टनल 2। अभी मैं आपको सेकंड भी दिखाऊंगा। तो एज सुन एज हम लोग कामशेत टनल 1 से बाहर निकलते हैं, अराउंड 1000 मीटर पे शायद से ये दूसरा टनल है। ये टनल इतने बड़े नहीं है, इनफैक्ट जो खालापुर का जो टनल है दैट इज़ वेरी बिग। और अभी एक नया भी टनल बन रहा है दैट विल बी गोइंग, आई वुड से लाइक जो टनल अभी बनेगा दैट वुड स्किप ऑल दिस घाट सेक्शन। ये जो घाट हम लोग देखते हैं लोनावला का, लोनावला खंडाला का जो घाट है वो घाट पूरा स्किप हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड एज मिसिंग लिंक। ये जो प्रोजेक्ट था वो आई थिंक 1996 का प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। बट उस टाइम पे क्या था कि हमारे गवर्नमेंट के पास, ओवरऑल यू कैन से लाइक हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास इतना फंड्स नहीं था। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, आई एम टेलिंग अलॉन्ग विद दैट, इन अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इन्फॉर्मेशन। हमारा देश इतना मतलब डेवलप नहीं था और बोलो कि मतलब पैसा भी नहीं था इतना हमारे पास। तो
जो उस टाइम पे जो परिवहन या फिर रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, आई थिंक उस टाइम पे भी शायद से गडकरी जी ही थे। तो उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट था वो स्किप किया था, बिकॉज दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ मनी टू मेक दिस मिसिंग लिंक। तो अभी इंडिया के पास लाइक इनफ पैसा है, हम लोग के पास इनफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो वी आर गोइंग फॉर दिस मिसिंग लिंक नाउ। तो उसके बाद ये जो डिस्टेंस रहेगा मुंबई पुणे का, आई थिंक 25-30 मिनट्स से और कम हो जाएगा। सो ये तो और फिजिबल हो जाएगा फॉर द कम्यूटर्स बिटवीन मुंबई टू पुणे। सो बात करते करते हम लोग अभी पुणे में भी एंटर कर चुके हैं। तो पूर्णिया से आई थिंक अराउंड 58-60 किलोमीटर्स हैं। आई ट्राई टू क्रूज एज फास्ट एज पॉसिबल टू पुणे, बिकॉज पुणे में मुझे काम भी है, मुझे एक आदमी से मिलना है पुणे में, उससे एक चीज़ लेनी है और आगे जाना है मुझे। सो लेट्स गो टू पुणे नाउ। एंड फाइनली पुणे में हम लोग को सनराइज मिल गया। सनराइज वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड इनफैक्ट हम लोग भी पुणे बहुत जल्दी पहुंच गए थे, बिकॉज ट्रैफिक नहीं मिला। तो फास्ट फास्ट गाड़ी निकल गई। तो आई थिंक 1.5 आवर 2 आवर्स में हम लोग पूना भी पहुंच गए थे। अगेन द सनराइज वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आए, यहाँ से आगे देखते अभी ट्रैवल कैसे होने वाला है। बिकॉज यहाँ से आगे तो हम लोग को NH 48 लेना पड़ेगा एज सुन एज ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे ख़त्म हो जाएगा। सो आई कीप यू अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे जो एक्सप्रेस हाईवे है मुंबई से पुणे तक का, वो ख़त्म हो जाता है और हम लोग इंस्टेंटली NH 48 नहीं लेते शायद से। उसके बाद इंस्टेंटली हम लोग को जो लगता है वो बावधन का रोड लगता है। एंड थोड़े दूर जाने के बाद आई थिंक उसके बाद NH 48 चालू होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रियल इन्फॉर्मेशन। तो अगर किसी को पता है तो लिख दीजिए, सो दैट मैं भी अपडेट हो जाऊँगा और दूसरे लोगों को भी पता चलेगा कि क्या मतलब क्या सीन है करके, रोड्स कैसे कर यहाँ पे मुंबई से पुणे के बीच में। एक और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता था कि इनफैक्ट आई जस्ट वांटेड टू अपोलोजाइज यू फॉर माय हिंदी। मेरी हिंदी के लिए थोड़ा सॉरी, बिकॉज हिंदी मेरी व्हाट यू से लाइक मदर टंग नहीं है। इनफैक्ट मेरी टंग जो है वो भी मैं थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस नहीं था, तो वो भी मैं ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ मराठी। बिकॉज लास्ट 13-14 ईयर्स मैं इंडिया में था ही नहीं। तो मेरा जो पूरा प्रैक्टिस था मराठी का बोलो या फिर अपने हिंदी का बोलो, मतलब पूरा चला गया है। सो वाइल टॉकिंग बहुत सारे टाइम मैं रुक जाता हूँ, बिकॉज मुझे वर्ड्स जो है याद नहीं आते कि आगे क्या बोलना है करके। मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, बट आई होप यू 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 गाइस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू से। मुझे पता है एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है करके, बट वो जो वर्ड्स हैं हिंदी के बोलो या फिर इवन इन दैट केस मराठी के बोलो कि इमीडिएटली याद नहीं आते। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड सडनली आप देख सकते हैं कि सन इज़ वेरी हाई। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इनफैक्ट, जब मैंने देखा था लास्ट आई थिंक 30 मिनट्स पहले एंड अभी। सो आई डेंट अंडरस्टैंड ये लाइक लॉजिक ऑफ सन, सूरज का।
कि इमीडिएटली इतना ऊपर कैसे चला गया, बट मे बी शायद से मैं माउंटेन्स में था इसलिए आई वॉज नॉट एबल टू सी द सन प्रॉपरली, तो आई थिंक दैट कैन आल्सो बी इशू। अभी 7 सवा 7 बज चुके थे एंड यहाँ से लेफ़्ट लेके मैंने पुणे सिटी के अंदर व्हाट इज से लाइक आई एंटर्ड पुणे सिटी एंड वो जो पार्ट था मैंने पूरा मतलब स्किप किया बिकॉज बहुत आगे जाना था। एंड उसके बाद मैंने एक ब्रेक भी लिया मैकडोनल्ड में जो खेत शोपुर नाखा के बाद है। दैट्स वेरी गुड मैकडोनल्ड इनफैक्ट दैट लास्ट टाइम ऑल्सो जब मैं सतारा गया था मेरे गांव की तरफ, उस टाइम पे भी मैंने यहीं पे ब्रेक लिया था एंड वो मैकडोनल्ड बहुत अच्छा है। दे हैव वेरी गुड वॉशरूम्स अलॉन्ग विद मैकडोनल्ड। आई थिंक वहाँ पे अपना इंडियन खाना भी मिलता है, फॉर एग्जांपल लाइक मिसल पाव बोलो या फिर वड़ा पाव बोलो या लाइक यू नो जो भी महाराष्ट्रियन फूड है, बेसिक ब्रेकफास्ट का फूड है, वो वहाँ पे मिल जाता है। सो इट्स लाइक अ स्मॉल फूड प्लाजा जहाँ पे मैकडोनल्ड है जो इंटरनेशनल चेन है वो, एंड थोड़ा सा अपना भी खाना मिलता है, तो यू कैन एन्जॉय देयर यू नो। इट्स आई विल पुट द लोकेशन ऑफ दैट मैकडोनल्ड और यू कैन से स्मॉल फूड प्लाजा इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सो दैट आपको समझेगा कि ये फूड प्लाजा कहाँ पे करके। बट टेंटेटिवली इसका जो लोकेशन है वो जो खेत शिवापुर नाका है एग्जैक्टली उसके बाद आई थिंक 10-15 किलोमीटर्स के बाद आता है। बट यू जस्ट कीप योर कार टू द लेफ्ट सो दैट आपको अच्छा रहेगा बिकॉज ये रोड पे गाड़ियाँ बहुत फास्ट जाती है एंड दे आर नॉट गिविंग यू द वे to go to left after that, so stay in the middle or on the left so that as soon as you can see the exit to McDonald आप जा सकते हैं and you can avoid any bad things which could happen. So that's it, let's enjoy the road together. लाइक दिस स्लोली हम लोग मूव कर रहे थे खम्बाटकी घाट के पास। खम्बाटकी घाट जो सातारा और पुणे के बीच में आता है, दैट इज़ बेसिकली यू कैन से एंट्री टू सातारा एंड सातारा डिस्ट्रिक्ट एंड एग्ज़िट फ्रॉम पुणे। सो हम लोगों ने खम्बाटकी घाट चालू किया एंड लकीली आई वुड से लाइक हम लोग को ज़्यादा कुछ ट्रैफिक मिला नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल ड्राइव करना बिकॉज जैसा आपने अभी देखा ये जो ट्रक था दैट वाज वेरी मच क्लोज टू मी। इसमें इनका भी कुछ मतलब ज़्यादा फॉल्ट नहीं, फॉल्ट तो है इनका बिकॉज दे नीड टू बी एटलीस्ट वन साइड, बट फॉल्ट ऐसा भी इस तरीके से नहीं कि लाइक दे आर ड्राइविंग वेरी हेवी व्हीकल। सो जो ये जो टर्न्स है घाट में, ये टर्न लेते हुए लाइक नो दे आर moving from here to there, so they need a lot of space. So the people जो लोग ट्रक ड्राइव करते हैं तो उनको अच्छे से पता रहेगा, ट्रक या फिर बस ड्राइव करते हैं उनको अच्छे से पता रहेगा कि कितना डिफ़िकल्ट है सब व्हीकल ड्राइव करना। बट ये बस रिक्वेस्ट है लोगों से कि जो बिग व्हीकल्स ड्राइव करते हैं कि टू कीप योर व्हीकल टू वन साइड। हम लोग इंडिया में
राइट हैंड साइड में ड्राइव करते हैं तो आप आपका जो व्हीकल है पूरा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखिए ना, बिकॉज वो सबसे स्लोवेस्ट लेन है। अगर आप वैसा करेंगे तो जो भी ट्रैफिक का इशू है वो कम हो जाएगा, कम मतलब ऑलमोस्ट नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं। सो बेटर अगर आप अच्छे से ड्राइव करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। से फॉर एग्जांपल आगे की जो बस है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो बस है, वो टोटली अपोजिट डायरेक्शन में एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है। अभी आप में से बहुत लोग सोचेंगे कि अरे ये तो सही डायरेक्शन में जा रहा है, बट नहीं। इसको बेसिकली लेफ़्ट में जाना है, लेफ़्ट में रहना है। वाइल ही इज़ ड्राइविंग, जब वो ड्राइव करता है तो उसके लेफ़्ट में उसको अपना गाड़ी रखना है, बिकॉज द सेम आउट दिस ट्रक। उनको लेफ़्ट में रखेंगे तो ये दे आर द स्लोवेस्ट व्हीकल्स, सबसे मतलब उनका जो स्पीड रहता है वो कम रहता है। जो कार्स रहते हैं, मोटर बाइक्स रहते हैं, या फिर जिनको भी फास्ट जाना है वो सेकंड या फिर थर्ड लाइन, जो एक्सट्रीम राइट का बोलो या फिर मिडिल लाइन, ऐसा वो लोग यूज़ करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जम जाता है। उसके बाद हम लोग ये टोल नाका पहुँचे। ये तो इमीडिएटली नहीं आता, बट एज सुन एज आप खम्बाटी घाट क्रॉस करते हैं एंड फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं तो उसके बाद ये टोल नाका मिलता है। उसका नाम शायद से तासावड़ी टोल प्लाज़ा है। हम लोग अभी देखेगा ये आगे कि कौन सा टोल प्लाज़ा है करके। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे वेंडर्स मिलेंगे जो खाना बेचते हैं या फिर कार्स का एक्सेसरीज बेचते हैं। वो लोग बहुत पुश करते हैं सेल करने का कि ये मेरे बेटे का फर्स्ट टाइम था। बेटे का बोलो या फिर हम सब का बोलो, फर्स्ट टाइम था गोवा जाने का। तो वो बहुत एक्साइटेड था एंड ड्यूरिंग ऑल दिस ड्राइव उनका बस डिस्कशन यही चल रहा था कि क्या करने वाले वहाँ पे, कैसे स्विम करेंगे, कहाँ पे जाएंगे, क्या घूमेंगे, क्या देखेंगे। सो उनके लिए भी ये सब कुछ नया नया ही है। तो आई एम ऑल्सो अलाउिंग देम लाइक टू डू वट एवर दे वांट, टू एक्सप्लोर द थिंग्स, बिकॉज बच्चों को अभी हम लोग को नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे। और एज मच एज दे लर्न फ्रॉम देमसेल्व्स, दैट इज़ मच बेटर। नाउ लुक अहेड। अभी यहाँ पे ओवरटेक कैसे करने का, पूरा जो राइट लेन है पूरा मतलब ऑक्यूपाइड है, मिडल लेन पूरा ऑक्यूपाइड है एंड मैं लेफ़्ट में भी ज़्यादा गाड़ी नहीं ले सकता था बिकॉज मेरे इमीडिएटली on the back left hand side there was one more truck who was trying to go ahead of me। तो मेरे को जगह ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ से मैं ये लोग को ओवरटेक करके आगे चला जाऊँ। तो ये सब थोड़ा सा, ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा बदलनी चाहिए। बाकी अपने इंडिया में एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन।
सातारा हम लोग ने क्रॉस किया, और सातारा के बाद थोड़ा सा ट्रबल होता है बिकॉज़ ये जो NH 48 है, उसमें डाइवर्जन आना चालू होते हैं। और ये जो डाइवर्जन्स है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट ये डाइवर्जन्स मुझे लास्ट तक मिले। जब तक मतलब मैं निपानी तक नहीं जाऊँ तब तक मुझे ये सब डाइवर्जन मिले, और ये बहुत सारे डाइवर्जन्स है। तो सातारा तक आपको रोड एकदम मतलब अच्छे से मिलेगा विथ नो एनी प्रॉब्लम। उसके बाद ये जो ऑब्स्टैकल्स है आपका पूरा मतलब स्पीड कम कर देंगे, एंड पूरा एनर्जी आपका ये पे जाएगा। आई स्वेयर कि जो भी एनर्जी मुझे मुंबई से लेके यहाँ तक का मैंने खर्च किया था, ये सब कुछ खर्च हो गया मेरा, लाइक यहाँ से लेके कराड़ तक। बिकॉज बहुत सारे डाइवर्जन्स थे और बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टैकल्स थे कि उसकी वजह से स्पीड लेना या फिर कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड पे जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ऑलमोस्ट नहीं, इम्पॉसिबल ही था। तो ऐसा करते करते और एक टोल प्लाज़ा आ गया। आई थिंक ये शायद से तासड़े टोल प्लाज़ा है। आगे वाला जो था, जो पहले वाला था, वो क्या बोलते हैं उसको, सातारा के पहले का था वो। तो उस टोल प्लाज़ा का नाम मुझे पता नहीं है। अगर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि वो कौन सा टोल प्लाज़ा था। उसके बाद तासोड़े टोल प्लाज़ा के बाद ये सब ऐसा रफ रोड, मतलब सिंगल लेन रोड यू कैन से चालू होता है। एंड हम लोग इन माय ओपिनियन हम लोग कराड़ पहुंचते हैं ऐसे। लेट्स सी। यस, आई थिंक दैट्स राइट, हम लोग अभी कराड़ में हैं। तो जर्नी यहाँ से दिखा रहा है 71 किलोमीटर दिखा रहा है, बट टाइम दिखा रहा है अराउंड 2 आवर्स का। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये टाइम 2 आवर्स क्यों दिखा रहा है, जो आगे जाके मुझे पता चलने वाला था कि बस 70 किलोमीटर्स के लिए जो 1 घंटे का रास्ता है, और आई वुड से लाइक लेस दैन 1 घंटे का रास्ता, लेस दैन 1 आवर, तो इतना टाइम क्यों दिखा रहा है। सो आगे जाके आप खुद से देखेंगे क्या हुआ करके कि इतना टाइम लगा मुझे फॉर 70 किलोमीटर्स। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये अभी नया ब्रिज बन रहा है, दैट विल गेट कनेक्टेड विद NH 48। तो ये ब्रिज जो है वो पूरा कराड़ सिटी स्कीप करेगा। कराड़ सिटी का जो आई वुड से लाइक जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है व्हेन यू क्रॉस द कराड़ सिटी। तो उसके लिए ये ब्रिज बनाया जा रहा है। बट आई डोंट नो हाउ मच टाइम विल इट टेक, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने एक व्लॉग में देखा था, आई थिंक दैट व्लॉग वाज आल्सो अराउंड 8 मंथ्स एगो। तो उसमें भी ये ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन मैं अभी देख रहा हूँ वैसे ही दिख रहा था। सो होपफुली वो कंस्ट्रक्शन है अच्छे से और जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, सो दैट लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस आ जाए टू गो टू गोवा और टू गो टू साउथ फ्रॉम मुंबई और इवन फ्रॉम महाराष्ट्र इन दैट केस। होपफुली एवरीथिंग विल फाइन देयर। जो मैंने अभी बोला था आपको कि फॉर 70 किलोमीटर से ये दिखा रहा है 2 आवर्स का टाइम, तो उसके पीछे रीज़न ये था, पूरा रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो NH 48 है कराड़ के बाद, ऑलमोस्ट आई वुड से लाइक 90% ऑफ द रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आपको बहुत सारे डाइवर्जन्स मिलेंगे, सब ऐसा रोड है आपको, ऑलमोस्ट सब कुछ जो रोड है वैसा ही रोड है। एंड द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द डाइवर्जन, आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड जो फास्ट लेन है वहाँ पे इधर ट्रक्स रहेंगे या फिर ट्रैक्टर्स रहेंगे, जो गन्ने के ट्रैक्टर्स रहते हैं। बिकॉज दिस वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं अबाउट शुगर। सो महाराष्ट्र इज़ आई थिंक बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन इंडिया एंड इन दैट केस इन द वर्ल्ड आई वुड से। तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शुगर केन्स के ट्रैक्टर्स मिलेंगे या फिर ट्रक्स मिलेंगे। एंड ये जो शुगर फैक्ट्रीज है महाराष्ट्र की, as much as I know 90% of the sugar factories are in western Maharashtra, that means in सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, ये डिस्ट्रिक्ट्स में है। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था अभी, ये जो ट्रक है राइट हैंड साइड में वैसे आता है,
एंड लेफ्ट हैंड साइड में बाइकर्स आते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही केयरफुली ड्राइव करना है, बिकॉज बाइकर्स जो है सडनली पीछे से आते हैं और आपको समझता ही नहीं कि ये बाइकर्स आ गए करके। सो जस्ट बी केयरफुल हियर। वन मोर डाइवर्जन, बट मैं वो स्किप कर रहा हूँ। आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग दैट थिंग, फास्ट फॉरवर्डिंग, बिकॉज मैं पूरी तरह से थक गया था ये डाइवर्जन से। तो सोचा कि आपको भी ज़्यादा तंग ना करूँ। मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ जितना भी इंफॉर्मेशन मैं दे सकूँ आपको दे दूँ, सो दैट आप चूज़ करें कि कौन सा रोड आपको लेना है अगर आप गोवा प्लान कर रहे हो तो। सो फाइनली हम लोग किन्नी टोल प्लाजा पहुंच गए थे। एंड मैं बहुत थक गया था। लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जस्ट 350-400 किलोमीटर्स के लिए मुझे मतलब अराउंड मोर देन 10 आवर्स मुझे ड्राइव करना पड़ेगा। इनफैक्ट कराड़ तक, नो और नॉट इवन से कराड़, बट सातारा तक रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब दे आर वेरी गुड रोड्स। सातारा के बाद रोड का प्रॉब्लम है एंड ये लोग को मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए वहाँ पे। तो मैं सोच रहा था कि क्या करना है, आगे जाना है या फिर रेस्ट करना है, बिकॉज आगे का रोड आई वॉज ऑल्सो नॉट श्योर कि कैसा है करके। एंड आई वॉज ऑल्सो इन फैमिली, सो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स गो एंड स्टे इन कोल्हापुर फॉर वन नाइट एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग आगे का ड्राइव एंड ट्रैवल चालू करेंगे। सो लाइक दैट एंड विद दैट हम लोग ने डिसीजन लिया कि विल गो इन कोल्हापुर। सो वेलकम टू कोल्हापुर। सो कोल्हापुर में हम लोग स्टे करने वाले हैं आज की रात। एंड उसके बाद हम लोग कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग विल स्टार्ट आवर फर्दर जर्नी टू गोवा। तब तक आपको मैं कोल्हापुर का जो भी है लाइक जहाँ पे हम लोग रुके थे वो प्लेस दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स गो विद मी। ये आफ्टरनून रश है कोल्हापुर सिटी का। ये बहुत क्यूट सा सिटी है, बहुत लाइक से इट वाज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर ड्यूरिंग छत्रपति टाइम एंड वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र, रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट आई वुड से ऑफ महाराष्ट्र। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है एंड सिटी है, लोग एजुकेटेड है, बहुत अच्छा सिटी है। अगर आप को कभी टाइम मिले और आप कोल्हापुर या फिर आई वुड से लाइक वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो टू कोल्हापुर एंड एक्सप्लोर दिस सिटी। अच्छा सिटी है। मैं भी इनफैक्ट यहाँ पे एक रात रहा हूँ अभी, तो थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया था, विच आई विल शो यू इन द नेक्स्ट व्लॉग ये सिटी। तो आज हम लोग जहाँ पे रहने वाले हैं उस होटल का नाम है सयाजी होटल, which is in my opinion is a 5-star hotel in कोल्हापुर। आई थिंक ये एक ही होटल है कोल्हापुर में या फिर कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, आफ्टर पुणे आई वुड से। फ्रॉम पुणे से लेके गोवा के बीच में ये एक ही होटल है जो 5-स्टार होटल है, या फिर जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, विच आई विल इवन शो यू कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसे करके, सो दैट आपको आइडिया आएगा कि अगर आपको रात यहाँ पे बितानी है देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे। सो इसी के साथ मैं मेरा व्लॉग जो था मुंबई से गोवा का, सो पार्ट 1 मैं यहाँ पे ही आई वुड से लाइक स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग मिलेंगे कोल्हापुर से गोवा के बीच में। आई होप मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया आपको अबाउट रोड्स एंड दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।